हेलो फ्रेंड्स, मैं हमीदुद्दीन अहमद, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट एंड पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो आज हम जानेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में और उसकी पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में। हीट ट्रीटमेंट वाला ये टॉपिक हमारे हीट ट्रीटमेंट एंड मटेरियल साइंस वाले सब्जेक्ट में MP 206 के अंदर पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर के अंदर। तो आइए जानते हैं हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धातुओं का ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स। धातुओं तथा मिश्र धातु मीन्स एलॉय। जब लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने बताया था कि एलॉय क्या होते हैं। मिश्र धातु होती है, दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। धातुओं तथा मिश्र धातुओं को नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत ठोस अवस्था में गर्म तथा ठंडा करके उनमें वांछित गुण मीन्स डिजायरेबल प्रॉपर्टीज उत्पन्न करने की क्रिया को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। अब धातु और मिश्र धातु मेटल्स और एलॉयज होते हैं, उनको जो कंडीशन होती है, कंट्रोल कंडीशंस, उनके अंदर उनको ठोस अवस्था में, उनको मेल्टिंग अवस्था में नहीं, मीन्स उनको तरल अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में गर्म और ठंडा करके उनमें वांछित प्रॉपर्टीज मीन्स डिजायरेबल प्रॉपर्टी। जैसे हमारे को किसी चीज को हार्ड करना है, कोई मेटल है उसको हार्ड करना है, तो उसके लिए हम क्या हार्डनिंग करेंगे। अगर जैसे हमारे को सॉफ्ट करना है तो उसके लिए हम क्या एनलिंग करेंगे, है ना। तो हमारे को जैसे जिस तरह का मटेरियल चाहिए, जिस तरह का जो उस टाइम में मटेरियल चाहिए, अगर सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल चाहिए तो हार्ड मटेरियल उत्पन्न करने की क्रिया को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। अब हीट ट्रीटमेंट में क्या है कि बेसिकली उन चीज़ों का हीट ट्रीटमेंट किया जाता है ज़्यादातर तो जैसे कि कोल्ड हार्डनिंग करेंगे अपन, या फिर हार्डनिंग करेंगे मेटल की, जैसे जिससे क्या दूसरी धातुओं को काटा जा सके। जैसे कि टूल बनाने के बाद उसको क्या, किसी चीज़ को टूल बनाते हैं अपन, तो टूल का क्या फिर हम हार्डनिंग करते हैं, तो उससे क्या है वो दूसरे मटेरियल के प्रति ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो वो उसे कट कर सकता है। या जैसे हाई स्पीड स्टील, ये टूल मटेरियल्स हैं। इस तरह के मटेरियल की जो मटेरियल बनते हैं हार्डनिंग के बाद, जो प्रोसेस किया जाता है, उसे हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, ऊष्मा उपचार के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है इसके हीट ट्रीटमेंट के। तो फर्स्ट है स्टील को घिसावरोधी मीन्स वियर रेसिस्टेंट बनाने के लिए उसकी सतह को कठोर बनाना। मीन्स जो स्टील होती है, तो अगर हम उसे स्टील पर घिसाव होता रहे लगातार, अगर उसका हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, उसका उसे मतलब ऐसी सतह है उसकी जहाँ पे क्या लगातार घिसाव होता है उसका, तो क्या बहुत जल्दी से क्या वहाँ पे उसका क्षय हो जाएगा उसकी सतह का, और उसकी सतह एक तरह से क्या है कि वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन सा आ जाएगा, एक तरह का रेसिस्टेंस बन जाएगा, वहाँ पे निशान बन जाएंगे अलग अलग तरह के। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या हम क्या हीट ट्रीटमेंट करते हैं ना, वियर रेसिस्टेंस ऑफ। देन कठोर की गई धातु को मृदु सॉफ्ट बनाकर उसकी मशीनिंग योग्यता में सुधार करना। मीन्स क्या है, जैसे कठोर की गई धातु है, जैसे कोई हार्ड मटेरियल है, हार्ड धातु है, अब उसकी मशीनिंग करनी है हमारे को, तो हम क्या करेंगे, उसका हीट ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे क्या वो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा वो, और उससे उसकी मशीनेबिलिटी में आसानी रहेगी। जब उस पर जो भी कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे अपन, तो वो आसानी से किया जा सकता है, तो इसके लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट, हॉट या कोल्ड फॉर्मिंग अथवा अन्य रूपण क्रियाओं, जैसे फॉर्मिंग ऑपरेशन होते हैं, के फलस्वरूप उत्पन्न आंतरिक प्रतिबलों को दूर करना। जो इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं उनको दूर करने के लिए कहते हैं। जैसे हॉट एंड कोल्ड फॉर्मिंग होती है, जो हॉट और कोल्ड फॉर्मिंग होती है, मीन्स जो भी फॉर्मिंग क्या होती है, जैसे कोई भी चीज़ है उसको क्या है फॉर्म करना है, जैसे डाई के अंदर उसे हम मेटल को रख के और ऊपर से प्रेस के थ्रू उसे फॉर्म करते हैं, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं। अब जो हॉट या कोल्ड फॉर्मिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, जो भी ऑपरेशन होता है, इस ऑपरेशन के बाद क्या होता है, जो वो मेटल होता है उसके अंदर क्या इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं, तो उनको क्या है, जैसे उन इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से क्या है, जो पार्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो डिफेक्ट आ सकता है उसके अंदर। उन स्ट्रेसों को दूर करने के लिए भी हम क्या हीट ट्रीटमेंट करते हैं। धातु के कणों को शुद्ध करना, मीन्स जो धातु जो होती है, मेन मेटल होता है, उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होती हैं उनको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। उसको रिफाइन करने से क्या हो जाएगा कि वो उसमें स्मूथनेस आ जाएगी,
जो मेटल है उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। देन मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे तनन सामर्थ्य, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और शॉक रेजिस्टेंस आदि में सुधार करना। अब हीट ट्रीटमेंट से क्या है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारी, जो मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है और शॉक रेजिस्टेंस है, इसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। इससे क्या है, इनका मान बढ़ जाता है। जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है, मेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसको शॉक सहने की क्षमता, जिसे हम शॉक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, वो भी क्या है उसको बढ़ जाती है उससे, हीट ट्रीटमेंट से। देन धातु के चुंबकीय और विद्युतीय गुणों में सुधार करना। जो मेटल होता है उसके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर भी क्या है सुधार होता है, उसका इम्प्रूवमेंट आता है। और लास्ट है धातु की कठोरता में वृद्धि करके उसे अन्य धातुओं को काटने की योग्य बनाना। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके बारे में कि जैसे कोई भी मेटल है उसको अपन जैसे टूल मटेरियल होता है, तो टूल मटेरियल को हम क्या करते हैं और उसकी हीट ट्रीटमेंट करके उसको हार्ड बनाया जाता है, ताकि क्या है वो अधिकतम समय तक कटिंग की जा सके, जिसके द्वारा तो उसकी धातु को टूल मटेरियल को या और दूसरे धातु हैं उनको क्या है जो कटिंग टूल्स होते हैं, जो भी जितने भी तरह के होते हैं उनको सबको हार्ड बनाया जाता है, ताकि क्या है उसको धातु को काटने में, जैसे जो भी ऑपरेशन किए हम, जैसे कटिंग करें, नर्लिंग करें, जो भी फेसिंग करें, उसमें हमारे को आसानी रहे, इसके लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है और हीट ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से हीट ट्रीटमेंट के हमारे प्रोसेस हैं जो हम करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसे वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि क्या है ये इन्फॉर्मेशन और दूसरों के साथ भी को पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।